आज की कहानी है शेर और हिरण की कहानी। एक दिन एक हिरन अपने जंगल में टहलते टहलते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वो अपना रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिलता है, जो हिरन को देखते ही पहचान जाता है कि ये हम। बारहसिंगा ने हिरन से पूछा, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी हिरन ने उसे बताया, हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी बारहसिंगा ने उसे बताया, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाओगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर बारहसिंगा वहां से चला जाता है। तभी हिरन सोचता है, ये फालतू ही मुझे डरा रहा है, कितना सुंदर है ये जंगल, अब मैं यहाँ से घूमकर ही अपने घर जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक सोए हुए शेर पर पड़ा। शेर उसे देखते ही जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पैर रखा। हिरन बेचारा डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगा। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते हिरन अपने जंगल के रास्ते पर जाने लगाता है, लेकिन फिर भी हिरन खुद को उस शेर से बचा नहीं पाता और शेर उसे मारकर खा जाता है। अब शेर को नए जंगल का रास्ता मालूम हो चुका था। शेर ने आगे जाकर देख तो वहां बहुत सारे हिरन थे। शेर का मन लालच में आ गया। एक एक करके उसने हिरन को खाना शुरू कर दिया। इससे जंगल के सारे हिरन अब असुरक्षित और डर हुए थे। तभी उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर सबको खा जाएगा। उसमें से एक छोटा हिरन बोलता है, सरदार, मुझे लगाता है हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिनों तक ही भूखा रह सकता है। अगर हम छुप जाएंगे, ये हमें न पाकर यहाँ से चला जाएगा। सभी ने उस बच्चे की बात मानकर 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब शेर को कोई भी हिरन नहीं मिलता है, वह अपने जंगल वापस लौट जाता है। सारे हिरन उस छोटे से हिरन की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था, तुमने तो हम सबको बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो, सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई, बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया।
दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है, पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सजा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सजा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की कहानी है लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी।
जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरन नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरन को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरन को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरन से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरन के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरन को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे झपटते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से। जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी? लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। सीख, लोमड़ी शेर और हिरन की कहानी का मॉरल, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है? कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है।
अरे मोंटू, क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू, तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी? नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू, मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते, तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा? मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहां से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू मोंटू, चल यहाँ से चल पड़। शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा? कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है, तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहां से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं, इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर, तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो, देर आए और दुरुस्त आए, वो देखो शिकारी आ रहे हैं,
अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। आज की कहानी है चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाए, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। ये बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा।